क्या आपको इन क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करने में दिक्कत होती है? जैसे सिंस व्हेन, अबाउट whom, बाय whom, फ्रॉम वेयर, हाउ फॉर, फॉर व्हाट, इन व्हाट वे एंड फॉर whom। अगर दिक्कत होती है तो यह जो वीडियो है यह ख़ास आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखें और मैं दावा करता हूँ कि वीडियो को अंत तक देख लेने के बाद यह जो समस्या है आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंस व्हेन से। सिंस व्हेन, हाँ एक चीज़ और जान लीजिए कि जो स्ट्रक्चर होगा वह एक होगा, सिंगल होगा और उसी स्ट्रक्चर को हम सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ करेंगे, जो कि ये है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है हम सबके लिए यूज़ करेंगे, सभी टेंसेस के लिए यूज़ करेंगे। राइट, सो लेट अस बिगिन फ्रॉम सिंस व्हेन, यानी कब से। सिंस व्हेन का अर्थ होता है कब से। अब देखिए कि अब इसमें थोड़ा सा आश्चर्य का पुट होता है। इसमें हम इसको कब यूज़ करते हैं? जब इसमें थोड़ा सा आश्चर्य का पुट हो जाए। अब मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, राइट, जो कि बहुत आलसी है, कमज़ोर सा है, राइट। वो आपको एक दिन मिलता है और फिर बताता है कि यार मैं जिम से वापस आ रहा हूँ। तो फिर अब कहते हैं क्या कि तुम कब से जिम जाने लगे? यानी इसमें आश्चर्य है, आपको आश्चर्य हुआ कि अरे यार तुम तो बड़े आलसी हो, आखिर तुम कब से जिम जाने लगे? तो अब यहाँ पे जहाँ पे आश्चर्य का थोड़ा सा पुट होता है वहाँ पर इस सिंस व्हेन का यूज़ करते हैं, राइट। यानी तुम कब से ये करने लगे, तुम कब से ईमानदार हो गए, या फिर तुम कब से झूठ बोलने लगे, या तुम कब से सच बोलने लगे, तुम कब से डॉक्टर हो गए कि मुझे इतना सलाह दे रहे हो, राइट। तो इसमें थोड़ा सा आश्चर्य का पुट आ जाता है। एग्जाम्पल लीजिए और समझिए इसको अच्छी तरह से। तुम कब से जिम जाने लगे, राइट। तो तुम कब से जिम जाने लगे पास्ट इंडेफिनिट का है। तो स्ट्रक्चर क्या दिया गया? स्ट्रक्चर दिया गया क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन वर्ड आपको रखना ही रखना है। पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आता है डिड। तो सिंस व्हेन डिड और सब्जेक्ट रखिए, राइट। तो किसकी बात कर रहा है? तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम कब से जिम जाने लगे, सब्जेक्ट है। मीन्स सिंस व्हेन डिड यू, और जाने लगना, जाना शुरू करना है। तुमने कब से जिम जाना शुरू कर दिया? तो शुरू करना मीन्स स्टार्ट, राइट, और जाना गोइंग टू जिम, राइट। तो ये हो गया सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट गोइंग टू जिम। कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सिंपली हमने स्ट्रक्चर पे रखा है, आपको ध्यान सिर्फ रखना है कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है और उसके बाद जो मेन वर्ब है वह किस फॉर्म में आएगा। बस इतना याद रखना है आपको, ओके। एक और एग्जांपल इससे देखते हैं कि वह कब से ईमानदार हो गया। तुम तो बड़े बेईमान थे यार, आखिर तुम कब से ईमानदार हो गए इतने, राइट। तो आश्चर्य का थोड़ा सा पुट है। मीन्स सिंस व्हेन डिड ही बीकम ऑनेस्ट, सिंस व्हेन डिड ही बीकम ऑनेस्ट। और यह एक सेंटेंस आपके लिए है, वह कब से डॉक्टर हो गया, राइट। तो 5 सेकेंड्स में देखिए, मैं वेट करूंगा 5 सेकेंड्स में देखिए कि आप इसको कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। 5 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको तो 1 सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको स्पोकन सीखनी है। तो 1 सेकेंड का भी समय आपके पास नहीं होता है, तुरंत आपको जवाब देना होता है या फिर तुरंत आपको क्वेश्चन पूछना होता है। नेक्स्ट यूज़ हम देखते हैं, अबाउट होम। अबाउट होम, अबाउट मीन्स के बारे में, राइट। अबाउट होम मीन्स किसके बारे में, ओके। अब इसको भी हम उसी स्ट्रक्चर पे यूज़ करेंगे, राइट। कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। हमको क्या याद रखना है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है और जो मेन वर्ब का फॉर्म है वो याद रखना है, राइट। एग्जाम्पल देखिए, वे लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, राइट। तो जहाँ पर भी आपको ये मिले किसके बारे में, तो अबाउट होम यूज़ करिए। तो वे लोग किसके बारे में बात कर रहे थे मीन्स क्वेश्चन वर्ड अबाउट होम, राइट। उसके बाद आपको यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब। बात कर रहे थे मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है वाज या वर। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो वे लोग, ये सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो वर आएगा, राइट। और इसके बाद ठीक सब्जेक्ट आएगा मीन्स दे। अबाउट हुम वर दे, और क्या कर रहे थे? तो बातचीत, टॉकिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मीन्स अबाउट हुम वर दे टॉकिंग, ओके।
अब यह जो सेंटेंस है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्पोकन में यही चलता है। तो हु वर दे टॉकिंग अबाउट, हु वर दे टॉकिंग अबाउट, राइट, अबाउट लास्ट में आ गया, और यहाँ पर जो हुम है वह हु में चेंज हो गया। तो हम ऐसे स्पोकन में बोलते हैं हु वर दे टॉकिंग अबाउट, यही प्रचलन में है, राइट, यही पॉपुलर है। ओके, एक और सेंटेंस देखिए, किसके बारे में वह पूछ रहा था। तो यहाँ भी देखिए आया किसके बारे में, तो किसके बारे में जहाँ पे आ जाए आपको अबाउट whom एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। मीन्स अबाउट whom was he asking, अबाउट whom was he asking, या फिर इसको ऐसे भी कर लीजिए who was he asking about, who was he asking about, राइट। अब ये सेंटेंस आपके लिए है, यह तुमने किसके बारे में कहा। 5 सेकेंड्स ओनली, सिर्फ 5 सेकेंड्स, जस्ट बी ऑनेस्ट। और आप लास्ट में कमेंट करेंगे कि आप में से कितनों ने कितने सेंटेंसेस ये कर लिए सिर्फ 5 सेकेंड्स लेकर के, या फिर कितनों ने इससे भी कम समय लिया। आगे चलते हैं हम। बाय होम, बाय होम का अर्थ होता है किसके द्वारा या फिर किससे। जैसे यह किताब तुमने किससे भेजा या फिर किसके द्वारा भेजा, दोनों का मतलब एक ही है, राइट। तो यहाँ पर जब भी आपको किससे मिले या फिर किसके द्वारा मिले तो सिंपली हम बाय होम का यूज़ करते हैं, बाय होम का यूज़ करिए। तो यह किताब तुमने किसके द्वारा भेजा, मीन्स बाय होम डिड यू सेंड दैट बुक, बाय होम डिड यू सेंड दैट बुक, राइट। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बाय को आप लास्ट में कर दीजिए और इस होम को हु में चेंज कर दीजिए, राइट। स्पोकन में यही चलता है। मीन्स हु डिड यू सेंड दैट बुक बाय, हु डिड यू सेंड दैट बुक बाय, राइट। तो ऐसे कर लीजिए आप। दूसरा सेंटेंस देखिए, अब देखिए स्ट्रक्चर वही है, हमने सिर्फ टेंस पहचाना है और टेंस के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म रख दिया है, राइट। तो ये तो आपको याद रखना होगा। एक और एग्जांपल देखिए, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है, राइट। अब आपको यह सेंटेंस देखकर याद आ रहा होगा पैसिव वॉइस, क्योंकि वहाँ पे पैसिव वॉइस में हमें के द्वारा और फिर उसके बाद से एजेंट वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में ही है एक्चुअली। तो यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है, राइट। परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है हैव बीन आती है या फिर हैज़ बीन आता है, राइट। इन दोनों में से कोई आता है। तो अब देखिए वही हम यूज़ करेंगे, हैव बीन, हैज़ बीन, और जो मेन वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। स्ट्रक्चर पे रखिए, ये हो जाएगा बाय whom हैज़ दिस बुक बीन रिटन, बाय whom हैज़ दिस बुक बीन रिटन, या फिर इसको आप ऐसे भी कह लीजिए हु हैज़ दिस बुक बीन रिटन बाय, हु हैज़ दिस बुक बीन रिटन बाय। तो ऐसे भी हो सकता है, राइट। और एक सेंटेंस यह आपके लिए है एक्सरसाइज के लिए, यह बात तुमने किससे सुनी या फिर किसके द्वारा सुनी। तो आपको सिर्फ 5 सेकेंड्स लेना है, जस्ट डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है विद होम। विद होम मीन्स किससे, राइट, या फिर किसके साथ, यानी आपको सेंटेंस में किससे मिले या फिर किसके साथ मिले, अगर ये क्वेश्चन वर्ड मिलता है तो आप विद होम यूज़ करिए। सेंटेंस देखिए, वह किससे बात कर रहा है, वह किससे बात कर रहा है या फिर किसके साथ बात कर रहा है, एक ही चीज़ है, राइट। तो सिंपली आपको स्ट्रक्चर पे रखना है। आपको क्या याद रखना है, केवल हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रही है और मेन वर्ब का जो फॉर्म है वो क्या आ रहा है, बस यही चीज़ टेंस के संबंध में याद रखना है। तो वह किससे बात कर रहा है मीन्स विद whom इज़ ही टॉकिंग। स्ट्रक्चर वही है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया वह, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म वही है। तो विद whom इज़ ही टॉकिंग, या फिर इसको ऐसे भी यूज़ कर लीजिए, हु इज़ ही टॉकिंग विद, हु इज़ ही टॉकिंग विद, राइट। और यह एक सेंटेंस आपके लिए एक्सरसाइज के लिए, किसके साथ मुझे जाना चाहिए, किसके साथ मुझे जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ फॉर। हाउ फॉर मीन्स होता है कितनी दूर, राइट, या फिर कहाँ तक। तो कितनी दूर या फिर कहाँ तक, यानी हम दूरी पूछ रहे हैं, डिस्टेंस पूछ रहे हैं, राइट, डिस्टेंस के बारे में। तुम कहाँ तक जाओगे, तो कहाँ तक आ गया, आप हाउ फॉर यूज़ करिए, हाउ फॉर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करिए। तुम कहाँ तक जाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, राइट। और उसके बाद सब्जेक्ट
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यूज़ करिए। हाउ फॉर विल यू गो, हाउ फॉर विल यू गो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राइट, सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट सेंटेंस, एक और सेंटेंस लेते हैं, तुम्हारा गांव यहाँ से कितनी दूर है, तो कितनी दूर, फिर यहाँ आ गया कितनी दूर, क्वेश्चन वर्ड लीजिए। हाउ फॉर मीन्स हाउ फॉर इज योर विलेज फ्रॉम हियर, हाउ फॉर इज योर विलेज यानी तुम्हारा गांव कितनी दूर है फ्रॉम हियर, यहाँ से, राइट, स्ट्रक्चर वही है। और यह जो सेंटेंस है वो आपके लिए है, कितनी दूर तक तुम पैदल जा सकते हो, यह आपके लिए है। एंड यू हैव टू टेक ओनली 5 सेकेंड्स, जस्ट डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट यूज देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कितनी देर, कितना समय, कितनी देर, राइट। एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ कितनी देर रुकूं, ओके, मीन्स हाउ लॉन्ग शुड आई स्टे हियर, हाउ लॉन्ग शुड आई स्टे हियर। तो स्ट्रक्चर वही है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे शुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमने लिखा, और सेज चीज हियर मीन्स हाउ लॉन्ग शुड आई स्टे हियर। एक और सेंटेंस लेते हैं, यह कार्यक्रम कितनी देर तक चलेगा, राइट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, कितनी देर तक चलेगा, कितनी देर आ गया, फिर आप यूज करिए हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोग्राम कंटिन्यू, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोग्राम कंटिन्यू। और एक सेंटेंस आपके लिए, तुम्हें कितना देर लगेगा, तुम्हें कितना देर लगेगा, 5 सेकेंड्स, ओके। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का अर्थ जानते हैं आप, इसका अर्थ होता है किस लिए, राइट। स्ट्रक्चर वही है, हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, राइट। तुम वहां किस लिए जा रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। तो फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर, फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर। तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर आता है, तो आर आया क्योंकि सब्जेक्ट जो है वह यू आ रहा है यानी तुम आ रहा है, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी गोइंग, और उसके बाद देयर मीन्स फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर। एक और सेंटेंस लेते हैं, किस लिए वह मुझे बुला रहा है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। फॉर व्हाट इज ही कॉलिंग मी, फॉर व्हाट इज ही कॉलिंग मी। और आपके लिए जो सेंटेंस है वो है, तुम मुझे किस लिए बुला रहे हो, राइट। ये आपको करना है विद इन 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है इन व्हाट वे। इन व्हाट वे मीन्स किस तरीके से या फिर किस तरह से, ओके। जैसे हम कहते हैं आखिर किस तरह से मैं उसे मनाऊं, राइट, मीन्स इन व्हाट वे शुड आई परस्यू हर, इन व्हाट वे शुड आई परस्यू हर। परस्यू का अर्थ होता है मनाना, राइट। तो अब देखिए इन व्हाट वे क्वेश्चन वर्ड आया, शुड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आया, और शुड के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं परस्यू, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट आ गया हर। तो इन व्हाट वे शुड आई परस्यू हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एक और, वे दोनों किस तरह से एक जैसे हैं, यानी किस तरीके से एक जैसे हैं, मीन्स इन व्हाट वे और दे बोथ अलाइक, इन व्हाट वे और दे बोथ अलाइक, यानी वे दोनों किस तरह से एक जैसे हैं। तो एक जैसे मीन्स अलाइक, राइट। और यह एक सेंटेंस आपके लिए है, किस तरीके से मुझे बात करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू कमेंट द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।